मतलब इन लोगों के आगे इनके हकों की फरियाद करनी पड़े। हक लड़के लिए जाते हैं, भीख में थाली में परोस कर कोई नहीं देता। जल्द ही कांग्रेस के साथ अपने पत्ते खोलने का काम करेंगे राजकुमार सैनी। खरखौदा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी बुधवार को खरखौदा पहुंचे। सैनी चौपाल में उन्होंने अपने समर्थकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की बहुसंख्या के बावजूद सिर्फ 11% आरक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ा धोखा इस वर्ग के साथ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया है। ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की उनकी मांग पूरी हुई है। वह अपने सैनी समाज की तरफ से भाजपा का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन समाज को ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों की चौधर के चक्कर में वह भाजपा के पाले में ना चले जाएं। यह तो ओबीसी वर्ग की ताकत है जिसके सामने भाजपा झुक चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस को भी बैलेंस करना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह कांग्रेस के साथ अपने पत्ते खोलने का काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल के दर्शकों को बधाई देता हूं, और साथ ही समाज के और SC-BC समाज के बहुत सारे बंधु यहाँ पर बैठे हैं। SC भाइयों में से बैठे हैं, BC भाइयों में से भी बैठे हैं, और भी कोई बैठा हो सकता है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं बीजेपी का भी धन्यवाद कर देता हूँ कि उन्होंने कम से कम, चाहे वोटिंग मंथ या वोटिंग ईयर में, वो चाहे वोट को ध्यान में रखते हुए, चाहे ओबीसी को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला लिया, हम सब उसका स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ निवेदन भी करते हैं कि इस पद को कागजी मत बनाना, इसकी गरिमा रखते हुए समाज के उन लोगों को इंसाफ दिलवाने में अहम भूमिका निभाएं जो पीछे रह गए। बस मेरा इतना कहना है। बने हुए जिम्मेवार मुख्यमंत्री भाई नायब को भी और उनकी पार्टी को भी, ये लड़ाई में पिछले 28 वर्षों से भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल पे लड़ा, मंत्री बन गया, चौटाला के पास लड़ा, वहां भी मंत्री बन गया, और जब बीजेपी ने गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक दिए तो वहां भी लड़ा। तो उस लड़ाई में न जाने कितने बार रास्ते रुके, कितने बार है तो वो ही, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ भेदभाव के खिलाफ है। मैंने कहा था कि 100% आरक्षण आज देश की मांग ही नहीं, जरूरी है कि हर समाज को उसका हिस्सा मिले। हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी नौकरियां हैं 1-2%, वो हर समाज के उन बच्चों को, उन भाइयों को मिले। शासन प्रशासन में जो भागीदारी की कवायद, जो भागीदारी की एबिलिटी या इच्छा रखते हैं, लेकिन 70-77 साल में बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 52% संख्या तो है, हिस्सा 11% है। शेड्यूल कास्ट की संख्या 23% है, हिस्सा 13% है। ये 10, 11, 12, 13% तो सिर्फ दिखावे के लिए आंसू पहुंचे जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि एक व्यक्ति लगा दिया और 100 लोगों तक उसका डंडोरा पीट दिया कि हमने आपके भी लोग लगाए हैं। लेकिन जो 100 में से 90, 80, 85 SC-BC को छोड़ करके जो 75% हिस्सा सिर्फ 15% लोगों के पास चला जाता है, वो अपने से 5 गुना ले जाते हैं, और हम 85% लोग
सिर्फ 25% में या 75% कहूंगा, 75% में सीमित हो जाते हैं। हमें मिला अपने हिस्से का 5वां हिस्सा और वो ले गए 5 गुना। ये लड़ाई वो भेदभाव की लड़ाई है। अभी समाज ने थोड़ा थोड़ा उठकर चलना शुरू ही किया है। इतने में कांग्रेस पार्टी भी, आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे। पीएमओ के अंदर सिर्फ 3 सेक्टर हैं, वो भी खुड्डा लाइन है। यूनिवर्सिटियों में कोई 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लगा। वाइस चांसलर की बात तो छोड़ ही दो। बाहर विदेशों में आपने देखो कोई राजदूत इन तबके में से नहीं गया। जुडिशरी में चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, आप लोगों ने यह भी देख लिया कि ना सुप्रीम कोर्ट में जज है बैकवर्ड क्लास का एक भी, और ना हाई कोर्टों में। अब जाके इक्का दुक्का परसेंटेज में वो भी नहीं आता, हजारों में कोई एक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 600 जज हैं। अभी तक 18 जज थे पूरे देश में, शेड्यूल कास्ट के 14, 2-3 मुसलमान, % लोग। बाकी वो हिस्सा सारे जज ना वो मुसलमानों के पास है, ना हमारे SC/BC के पास है। तो आप समझ लें किसके पास है। ये लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, जो आज पार्टियों की गले की फांस बन चुका है। बैकवर्ड समाज, हर पार्टी को बैकवर्ड की वोट चाहिए। और इस इलेक्शन मंथ और इस इलेक्शन वीक के अंदर बीजेपी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, देखा कि कुछ रुझान नहीं आया, अब मुख्यमंत्री बनाया। हम धन्यवाद करते हैं उसके साथ साथ बनाने का, लेकिन उस पद की गरिमा और उस पद की जिम्मेवारियां का भुगतान भी करा दें, ताकि भविष्य में इन लोगों को जद्दोजहद ना करनी पड़े। देखिए, वैसे मैं एक दिन ये बात आई थी कि आप चुनाव लड़ने के पक्ष में, मैंने कहा मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं। और रही बात चुनाव की, ये सारे भाई बैठे, अगर ये लड़वाएंगे तो मैं लड़ भी दूंगा। अगर ये कहीं मतलब जना वाहवाही में भाग रहे होंगे तो मैं इनसे पूछ लूंगा, भाई बताइए हमने लड़वाना है नहीं लड़वाना। मैं यही पूछना है इनको। कितने लोग हैं लड़वाने के पक्ष में? जरा हाथ खड़े करके बताओ, पर घुमा लो भाई। लड़वाने के पक्ष में उधर देख ले भाई, लड़वाने के पक्ष में कितने। आपकी मांग रही है कि ओबीसी को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। भाजपा ने कल यही कार्ड खेला है कि जी ओबीसी को हिस्सेदारी की तो बात क्या कहें, मुख्यमंत्री बना दिया गया है एक चेहरे को, तो उस पर क्या कुछ एक मांग तो आपकी एक हिसाब से पूरी हुई है जी? मैंने 28 साल के संघर्ष में प्रथम चरण पूरा कर लिया जी। जो जींद में मैं 2 महीने पहले, कौन है भाई प्रत्यक्षदर्शी जींद के? अरे है ना, 2 महीने पहले कह गया था, मगा ये कार्ड ना काफी है, 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, मजबूरी होगी, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं, जाग रहा हूं और आपको जगा रहा हूं। हाँ भाई, कल कोई हादसा हो जाए उसके तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दोनों पार्टियों को बैलेंस करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है इन भाइयों को। मेरा निवेदन, सभी इलाका वासी यहाँ पर बैठे हैं, खरखोदा गांव के, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक राज किया। आज उनको भी बैकवर्ड क्लास की याद आ रही है, और ये याद मेरी कई दौर की मीटिंग हो भी चुकी है। और मैं कह सकता हूं कि शायद 2-4 दिन में ही वो भी कोई बड़ा फैसला लेने पर आतुर हैं, ताकि बैलेंस, बैकवर्ड समाज का बैलेंस कोई एक साइड से ना हो करके हर आदमी को हर पार्टी के अंदर उचित प्रतिनिधि तो मिले, और हमारे उन लोगों के साथ जो रवैया रहा है भविष्य में ये चलती ना रहे इसी तरह की परंपरा।
उसके ऊपर अंकुश लग जाए। तो उस फैसले में आप भी शामिल होने जा रहे हो जी? जब आपने पूछा है तो मैं उस फैसले का अहम किरदार हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अंधविश्वास की गाड़ी ने ये देश गुलाम बना दिया, इस देश में फूलेवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा को डैमेज करके, गौतम बुद्ध की विचारधारा को डैमेज करके अंधविश्वास गली गली में मंदिर और धार्मिक स्थलों की भरमार लगी हुई है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके वहां से पैसे उठा करके वो तो या तो IAS IPS की तैयारी करते हैं, क्योंकि फंडिंग अच्छी हो जाती है इन गरीब लोगों की जेब से, तो अच्छी कोचिंग लेते हैं, अच्छे IAS IPS और जज वगैरह बनते हैं। जो नंबर 2 के रह जाते हैं, कम मतलब बुद्धि वाले, में MP MLA बन जाते हैं उनके उसी पैसे से। और जो वैसे बिल्कुल डफर टाइप होते हैं वो जाके लंगड़ लगा के पूजा अर्चना करवाते हैं। बस इसी गोरख धंधे ने ये सारा समाज लूट लिया। लेकिन आज जागृति कुछ तो सोशल मीडिया के आपके चैनलों से और कुछ फूले साहब की इस किताब से हर घर तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमें किसी का हक नहीं चाहिए, ना हमारा किसी जाति से कोई बैर। हमें चाहिए, हमारा हक चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? सबको अपना हक चाहिए सबको, और वो बिना थाली में परोस करके कोई देगा नहीं। जब ये एपिसोड चल रहा है बीजेपी ने किया, तो कांग्रेस को भी पैरेलल करना पड़ेगा काउंटर करने के लिए, अन्यथा कोई वोट नहीं मिलेगी। तो कल के फैसले के बाद जो आपको क्या लगता है कि OBC जो वोट बैंक है, अब आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना जा रहे हो जी, तो कितना आप उसको पलट पाओगे जी? कि ऐसा न हो कि तुम सारे जगह पीछे खड़े हो जाए, 4 दिन पीछे ऐसे ठहगा अलमारी में बंद कर दें, क्योंकि इलेक्शन का मंथ है और विधानसभा में फिर थारी जरूरत ही ना समझी जा, और बराबर में कोई पार्टी भी ना रहे जिसकी तुम खड़े का फरियाद कर सको। हमारा मानना यह है कि अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने में तो दुनिया भर के काम निकल जाते हैं जी। निकालने देंगे तो अगली किताब में वहां खड़े हो जाएंगे, नहीं तो लोकसभा में तो भाई मोदी के नाम का डंका, मोदी की गारंटी चल रही है। वो गारंटी तुम्हें कितनी मिल रही है? नौकरियों में कितनी मिल रही है? MSP में? किसान सड़क के ऊपर डंडे खा रहा है। पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में लठ बज रहा। सारी परीक्षाओं के पेपर जो है ना लीक हो रहे हैं, मुंह पे पेशाब किए जा रहे हैं, जूते चटवाए जा रहे हैं। तो OBC की आगरा के अंदर 2 लड़कियां भट्ठे वाली फांसी लेकर मर जाती हैं। बड़े मतलब जो है ना, जो लोग वहां के ओनर थे उन लोगों ने उनके साथ रेप किए, कोई फरियाद नहीं, और डबल इंजन पता नहीं कहाँ गया। मैंने आपको यही कहा कि बैलेंस करवाएंगे कि कोई हमारे हकों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। मेरा सिर्फ इतना ही सपना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, भेदभाव के खिलाफ हैं। और वो जब तक बराबर ना हो जाए, जब तक ना ऐसा मौका आए कि मुझे मतलब इन लोगों के आगे इनके हकों की फरियाद करनी पड़े। हक लड़के लिए जाते हैं, भीख में थाली में परोस कर कोई नहीं देता। जजपा और भाजपा गठबंधन टूटने को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये गठबंधन क्या था? तो मलाई चाटने का, एक सरकार चलाने का धंधा था, और धंधा हो लिया 5 साल, अब धंधा होता ही रहेगा। अब तो बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई हमने किसानों को क्या दिया। होगी डबल आमदन कि नौकरियां 2 करोड़ देनी थी, मैं दी गई 2 करोड़ नौकरियां। सिलेंडर जौन सा 450 का था वो मिल गया 300 में। जो पेट्रोल 35 रुपए में मिलना था 75 वाला, वो हो गया 135 में। 15 लाख जो 15 लाख आने थे मैं पता नहीं कहाँ गए। नारी सुरक्षा जिसकी गारंटी थी मोदी की, वो आपके सामने रातों रात जलाई जा रही हैं, फांसियां ले रही हैं। इतना ही कहूंगा सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके और मीडिया के बंधुओं से, ये लड़ाई आपकी, हम सब की। हम सब बेरोजगार उन भाइयों की है जो इस मुकाम में इस देश के रहने वाले हैं, कि हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ें। ठीक है जी।
बीमार समाज है। समाज के लोग सोचते हैं पैसा भी राजकुमार खर्च करेगा, दवाई भी वही देगा, नब्ज भी वही ढूंढेगा, टेस्ट भी वही कराएगा, हमारी बीमारी काट देगा। कोई नहीं काटती भाई। बीमारी तो जो पेशेंट है उसको जाना भी पड़ेगा डॉक्टर तक, और दवाई भी लेनी पड़ेगी, और अपने पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जितने पैसे ये लोग मंदिरों में खर्च रहे, अगर इतने पैसे ये अपने बच्चों के लिए राजनीतिक तौर पर खर्चने शुरू जिस दिन कर देंगे, देखो तो कोई तुम्हारा हक का हाथ भी लगा दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।